अमित शाह की 3 दवाई, अमित शाह की 3 दवाई, बाबा साहब के सम्मान क्या मामला मामला मुख्य रूप से हमारे यहाँ 3 है। एक तो जात आधारित गिनती है और दूसरा जो है बाबा साहब के और संविधान के विपरीत अमित शाह ने जो बयानबाजी दिया है, 140 करोड़ जनता के ही नहीं पूरे विश्व के देशों का भी इसमें अपमान हुआ है, क्योंकि बाबा साहब का सम्मान केवल इसी देश में नहीं है, पूरे विश्व में है। इतना बड़ा जो है संविधान बनाने, संविधान निर्माता देश में नहीं विदेशों तक भी इनकी ख्याति है और विदेशों तक भी इनकी याद किए जाते हैं। ऐसे व्यक्तित्व को, संविधान बनाने वाले को, इतना अच्छा लोकतंत्र बनाने वाले को, इस देश को एक दिशा देने वाले को इस तरह से जो व्याख्यान माननीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया है, ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्य है इस देश की जनता के लिए और साथ ही इस देश के लिए भी है। इसमें सारे जो है, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे विधायिका हो और चाहे जो है मीडिया हो, सभी तंत्रों का उन्होंने खुली चैलेंज के साथ अपमान किया है। इसलिए आज देश उनको बर्दाश्त नहीं करेगा और उन्होंने जो बोला है वो आधार लिया है मनुस्मृति का। जिस तरह से मनुस्मृति उनके संज्ञान में आई है, मैं कहता हूँ आज 25 दिसंबर को पूरे देश में जो है मनुस्मृति जलाई गई और मीडिया पर भी खबरें आई है। ये दिन किसकी है? माननीय अमित शाह जी के। इस देश में भ्रष्ट प्रधानमंत्री भी उन्हीं का पक्ष ले रहा है। मैं इस बात पर कहता हूँ। ये बताइए क्या नाम आपका है? मेरा नाम रामकेश यादव है। ये बताइए अगर इस बात को लेकर वो माफी नहीं मानते हैं तो अगला कदम आप लोगों को क्या रहेगा? ऐसा बात है, माफी कोई बहुत जेन्युइन सवाल नहीं है। एक झपड़ मार दिए, माफी मान लिए, सजा ही सजा है। हम तो कहते हैं उनको संविधान के आधार पर और न्याय के आधार पर उनकी सजा होनी चाहिए। इस्तीफा किस बात की? उनकी सजा होनी चाहिए। हमारा संगठन मांग करता है और जब तक उनकी सजा नहीं होगी हमें वर्षों वर्ष तक आंदोलन चलाना होगा। हम कलेक्ट्रेट में नहीं, हम घर घर और गांव गांव में इस बात को चलाएंगे और ऐसे गलत शब्दों के बयानबाजी करने वाले को ये मांग करेंगे कि लोकसभा के अंदर ऐसे लोग घुसने न पावे, तभी सच्ची जो है लोकसभा और संविधान इस देश में चल पाएगा। यही मेरी मांग है। रामकेश यादव जिंदाबाद, रामकेश यादव जिंदाबाद। क्या करना चाहते हैं सर? आज 3 मुद्दों को लेकर के भारत बंद है। जी। पहला मुद्दा है शीतकालीन सत्र में देश का गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने बाबा साहब अम्बेडकर पर जो टिप्पणी करके देश के 140 करोड़ जनता के दिलों पर ठेस पहुंचाई है, इस अपमान का बदला लेने के लिए देश की जनता सड़कों पर है। बाबा साहब अम्बेडकर भारत ही नहीं पूरी दुनिया में उनके विचारों की एक ख्याति है। अमित शाह ने जो टिप्पणी की है यह टिप्पणी मानने योग्य नहीं है। दूसरी, जात आधारित जनगणना को लेकर के हम भारत बंद किए हुए हैं। आप जानते हैं कि 1871 से लेकर के 1931 तक जब भारत ब्रिटिश इंडिया थी, अंग्रेज़ों का राज था, तो भी जात आधारित गिनती होती थी। हमने बहुत बार भारत बंद किया है ओबीसी की जात आधारित गिनती को लेकर के, लेकिन ये मनुवादियों की सरकार भारत में ओबीसी की जात आधारित जनगणना नहीं करना चाहती। जब कहने के लिए कि देश का प्रधानमंत्री ओबीसी का प्रधानमंत्री है, जबकि प्रधानमंत्री बनते ही देश का ओबीसी का प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट में जाकर के शपथ पत्र दिया कि हम ओबीसी की जात आधारित जनगणना नहीं करेंगे। जब तक ओबीसी की जात आधारित जनगणना नहीं होगी हम इसी तरह से हम भारत बंद करेंगे। तीसरी बात, ईवीएम की नाजायज सरकार है।
ईवीएम से पूरी दुनिया में चुनाव होना बंद हो गया है। अभी आपने देखा है कि हमारे ही देश से अलग हुई बांग्लादेश है, शेख हसीना भागी हुई है, हमारे देश में आकर वहाँ भी ईवीएम से चुनाव हो रहा था, लेकिन वहाँ भी बंद हो रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 13 अक्टूबर 2008 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा फ्री टाइम पे चुनाव के लिए वीवीपैट मशीन लगानी होगी। वीवीपैट मशीन लगने के बाद भी जबकि हमारा वोट वीवीपैट से पर्ची निकलती है उसकी काउंटिंग नहीं हो रही है, हम उसकी काउंटिंग को लेकर के भारत बंद किए हुए हैं। इस तरह से हम 3 मुद्दों को लेकर के भारत बंद किए हुए हैं। देश की जो सरकार है उनको जाग जाना चाहिए, नहीं तो हम अगले कदम के लिए हम पुनः इसी तरह से हम आगे आएंगे। और देश की जनता को भी जागरूक हो जाना चाहिए कि अगर हम इन मनवादी की सरकार को नहीं हटाएंगे तो आने वाले कल में हमको अधिकार विहीन इस देश की जनता की से अधिकार विहीन करते जाएंगे, समस्त संवैधानिक अधिकारों से विरत करने जाएंगे। इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम भारत बंद किए हुए हैं। आज हम माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से हम राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे कि हमारी बात को सुनी जाए और ईवीएम को लेकर के और ओबीसी की जात आधारित जनगणना को लेकर के माननीय अमित शाह के द्वारा जो अभद्र टिप्पणी की गई है वो अपनी बात को वापस लेते हुए और नहीं लेते हैं तो निश्चित रूप से हम अगला कदम उठाने के लिए भारत मुक्त मोर्चा मैदान में आएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। आपका शुभ नाम सर? KP सोनकर, बहुजन मुक्ति पार्टी का मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ।